प्रोग्राम हम आवाम के साथ मैं हूँ मसूद रज़ा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक कराची शहर दुनिया का दूसरा गुंजान आबाद तरीन शहर है और इस शहर के समंदरों से लेकर बाज़ारों दफातर तक सड़कों पर हर जगह आवाम का रश नज़र आता है और इस रश के दौरान कहीं कोई हादसा रूनुमा हो जाना कोई बहुत ज़्यादा गैर मामूली बात नहीं है। आज के प्रोग्राम में इसी मामले पर बात करेंगे कि पाकिस्तान के इतने अहम शहर को, जो पाकिस्तान का सनती मरकज़ है, रेवेन्यू जनरेट करता है सबसे ज़्यादा, यहाँ आवाम सबसे ज़्यादा है, दुनिया का दूसरा बड़ा गुंजान आबाद तरीन शहर है, इसको नज़रअंदाज क्यों किया गया है और अगर कोई हादसा हो जाता है तो क्या कुछ इस शहर के पास मौजूद है अपने शहरियों को सेव करने के लिए। यहाँ कोई रेस्क्यू इदारा है? आई डोंट थिंक सो कि इदारे तो बहुत हैं, जैसे ईदी है, पुलिस है, बट वो वक्त पे आ जाए तब की बात है। इतला किसको देंगे? यहाँ पे इतला 115 को देते हैं, किसको देते हैं? 112 नहीं पता। नहीं पता। आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। आपको कोई नंबर मालूम है किसी रेस्क्यू सर्विस का? 115 नहीं 15 आई थिंक। कोई रेस्क्यू सर्विस है यहाँ पर मौजूद? नहीं, इतनी तो यहाँ पे कोई हमें तो कहते हैं इतनी एक्टिव यहाँ पे कोई ऐसी नहीं है सर्विस। कोई इदारा है शहर में? नहीं, मुझे नहीं पता ऐसा। जो रेस्क्यू नंबर हो उस पर करेंगे। है कोई नंबर आपके जहन में? नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ का नहीं है। मुझे तो नहीं लगता भाईजान ऐसा कोई इदारा, और ना इतनी क्विक सर्विस किसी की देते हैं ये लोग। 115 का नंबर है ये? पुलिस का। मैं रेस्क्यू की बात कर रहा हूँ। 911 किसका नंबर है? इमरजेंसी नंबर शायद 911 होता है। नहीं, ऐसा तो कोई नंबर नहीं है, 15 होता है शायद। तो पुलिस के लिए होता है। यहाँ कोई रेस्क्यू का इदारा है ऑफिशियली गवर्नमेंट का, आपको पता है किसी के बारे में? नहीं, ऐसा कोई इदारा नहीं। किसी रेस्क्यू सर्विस का नंबर पता है? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। मेरा ख्याल है लाहौर वगैरह में 11 रेस्क्यू 11 है, यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ पर ऐसे इदारे का ना होना, या अगर कहीं है भी तो आवाम को उसके बारे में ना पता होना, कितनी शर्म की बात है इंतज़ामिया के लिए। बहुत सारी बातें बहुत शर्म की हैं। क्या ऐसा भी कभी मुमकिन है कि एक नंबर हो जो आवाम को ज़बानी याद हो और अगर किसी से भी पूछा जाए कि वो हादसे की सूरत में क्या करेंगे तो उनको जहन नशीन हो कि उन्हें ये काम करना है कि इस नंबर पर डायल? मैं 16 तो बहरहाल मकसद ये कि फ़ायर के हवाले से और वैसे 1339 दूसरी सर्विसेज के हवाले से। शहर में इसके अलावा भी बहुत सी सर्विसेज हैं जिसके ऊपर आवाम हर वक्त शाकी रहते हैं, तो उनके 1339 पे जो है वो उसके ऊपर शिकायत दर्ज कराएं, इंशाल्लाह उसके ऊपर जो है फौरी तौर पे अमल दरामद हो। और अब मैं उस जगह पर हूँ जहाँ अब से 4 महीने पहले एक 5 मंजिला इमारत गिर गई थी, मखदूश इमारत थी और इसमें कई जानें ज़ाया हुई थीं और उस वक्त भी कोई ऐसा इदारा मौजूद नहीं था जो इस इमारत के मलबे से फौरी तौर पर लोगों को निकाल सकता। फ़ौज को तलब किया गया था, इंजीनियरिंग कोर आई थी, उसने कई घंटे की मेहनत के बाद यहाँ से मलबे से कुछ लोगों को निकाला और कई लाशें इसमें दबी भी रह गई थीं। वजह यही थी कि शहरी हुकूमत के पास, सिंध हुकूमत के पास इस तरह की कोई मैकेनिज़्म मौजूद नहीं था, ऐसे लोग मौजूद नहीं थे, ऐसी मशीनरी मौजूद नहीं थी जो सिर्फ इस एक 5 मंजिला इमारत के मलबे से फ़ौरी तौर पर लोगों को रेस्क्यू कर सकती। कई दिन लगे थे मलबा हटाने में। इस शहर में तकरीबन 190 से ज़्यादा मखदूश इमारतें हैं जो किसी वक्त भी किसी हादसे का सबब बन सकती हैं, जानें ज़ाया हो सकती हैं। और इस इमारत के बिल्कुल बराबर में ये एक इमारत जिसको मखदूश करार दिया गया था, ये इमारत भी अब तक वैसी की वैसे ही खड़ी है। हालांकि उस वक्त मोहम्मद हुसैन सैयद ने हम आवाम को ये यकीन दिलाया था कि इन इमारतों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, जो मखदूश इमारतें हैं उनको मुनहदिम किया जाएगा, तोड़ा जाएगा ताकि किसी हादसे का सबब ना बन सकें। अब भी कराची शहर में ये एक ख़तरा मौजूद है लोगों की ज़िंदगियों के लिए। वो इमारतें तो नहीं गिराई गई, मगर अगर ऐसा कोई हादसा हो जाए तो उससे निपटने के लिए भी अब तक कोई मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है। इदारा है मगर फ़ाल नहीं है। 190 के करीब या शायद उससे ज़ायद बिल्डिंग है। कराची बिल्डिंग अथॉरिटी ने सर्वे भी किया है, मैंने बारहा इसकी मीटिंग भी की है, खतूत भी लिखे हैं, लेकिन अब देखिए हर एक का जिसका काम है उसको साझे। ये जो बेसिकली इसके अंदर लीड लेनी है कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या अब हम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल उसको जो अथॉरिटी कहते हैं SBCA, उनका ये फंक्शन है। बिल्डिंग कंट्रोल के अफसरान को बुलाया है, उनको डायरेक्शंस दी हैं, मैंने उसमें ख़त लिखे हैं। अब देखें मैं किसी का हाथ पकड़ के नहीं कर सकता कि जी अब ये मैं हाथ पकड़ लो हम इसको कर लें। हर डिपार्टमेंट को अपनी ज़िम्मेदारी को सोचना चाहिए और उस ज़िम्मेदारी को पूरा करना चाहिए।
कराची जैसे बड़े शहर में जिसकी आबादी 2 करोड़ से ज़्यादा बताई जाती है, अगर इस शहर में ईदी, छिपा और दीगर खैराती इदारों की एम्बुलेंसेस काम ना कर रही हों तो हम आवाम जो टैक्स पेयर्स हैं, हमारे प्यारों की लाशें, हमारे ज़ख्मी सड़कों पे पड़े रह जाएं और उन्हें उठाने वाला कोई ना हो। यकीन कीजिए यही सूरत हाल होगी और हमारी आंखें देखने को तरस जाएंगी किसी ऐसी एम्बुलेंस को जिसके ऊपर लिखा हो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, जिसके ऊपर कोई मोनोग्राम बना हो सूबाई हुकूमत का या मरकज़ी हुकूमत का। ये सूरत हाल है इस शहर की, जहाँ की इतनी बड़ी आबादी है, जो पाकिस्तान का इकॉनमी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ की आवाम जो मोस्टली दफातर में काम करती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स पे करती है, यहाँ की आवाम के पास ये सहूलत मौजूद नहीं है। किसी डिज़ास्टर की सूरत में यहाँ पर कोई ऐसी कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आती हुकूमत के दरमियान, इन फलाही इदारों के दरमियान, जो इन डिज़ास्टर की सूरत में, इस एमरजेंसी की सूरत में एक बेहतर और अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। रश के मसाइल होते हैं, आवाम से थोड़ी सी हमारी इल्तिमास है कि कम से कम एम्बुलेंस को देख के थोड़ा सा रास्ता दें। मोटरसाइकिल वाले जो है वो हमारे साथ साथ निकलने की कोशिश करते हैं, जो उनके लिए भी नुकसानदेह, हमारे लिए भी है, दूसरों के जानों के लिए भी नुकसानदेह। टाँके वगैरह लगा लेते हैं? नहीं जनाब, टाँके नहीं लगा सकते। पेशेंट इमरजेंसी हो, खून वगैरह इमरजेंसी में रोक के उसको इमरजेंसी से इमरजेंसी हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की जाती है। एक्चुअली जहाँ पर नीड है उसकी तादाद तकरीबन 500 है, लेकिन अभी हमारे पास 500 एम्बुलेंसेस मौजूद नहीं हैं, उससे कम हैं। कहीं पर ऐसे वाक़यात भी होते हैं कि जी बस उलट गई, कोच उलट गई, या 2 बसें आपस में टकरा गई, 2 कोचें टकरा गई, तो उस वक्त जो है वो एम्बुलेंसेस इतनी नहीं हो पाती कि जितनी उसको उस वक्त जो है इंडिविजुअली तौर के ऊपर हर जो है हादसे का शिकार होने वाला जो है वो उसको मतलब एक वो दी जाए। एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है, कराची में इसका वजूद है? ऐसा कोई निज़ाम, ऐसा कोई सिस्टम जो है वो हमारे यहाँ पर जो NGOs हैं, जो फलाही इदारे, उनका नहीं है। अम्ब्रेला किसका होना चाहिए? गवर्नमेंट का होना चाहिए। हमने काफ़ी हद तक जो है इसको कोशिश की है कि ये इस पूरे सिस्टम को एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम बनाया जाए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कितना अभी आपको काम करने की ज़रूरत है, कितना अभी आप इस पे काम करेंगे, कितनी मेहनत? देखें, मैं अर्ज़ करूँ कि मतलब इस पे तो कोई लिमिट ही नहीं है और देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हम मतलब उस वक्त हम किसी तौर पे भी अपने एफर्ट को ऊपर हम मुतमईन कभी भी नहीं हो सकते। आपका बहुत बड़ा एम्बुलेंस का नेटवर्क है, मगर एम्बुलेंस आपकी अपग्रेड नहीं हुई आज तक। वो छोटी गाड़ियां हैं और उसके अंदर वो तमाम फैसिलिटीज़ नहीं हैं जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं या इंटरनेशनली जिनको प्रेफर किया जाता है कि वो होनी चाहिए एम्बुलेंस में। ऐसा हम गरीब मुल्क हैं, गरीब कौम है, उस कौम में जो भी हो सकता है इतना अच्छा है। बहुत बड़ा वैक्यूम है एम्बुलेंसेस के हवाले से, क्योंकि जो इस वक्त व्हीकल चल रहे हैं उनको हम एम्बुलेंस कहते हैं, पर एम्बुलेंस नहीं है, वो एक्चुअली पेशेंट केयरिंग व्हीकल कह सकते हैं। अगर गवर्नमेंट की सतह पर सरपरस्ती की जाए और तमाम NGOs को एक अम्ब्रेला फराहम किया जाए तो ये तमाम काम कितनी बेहतर तरीके से हो सकता है? ऐसा हमारे मुल्क में नहीं हो सकता। जिस कौम का मोरल टूटा हुआ हो, जिस कौम में करप्शन बहुत बड़े से बड़ा हो, 99% उस कौम में कोई चीज़ कामयाब नहीं हो सकती। शहर में ऐसी कितनी एम्बुलेंस हैं आपके पास और दीगर इदारों के पास, कितनी एम्बुलेंस ऐसी हैं जो इन स्टैंडर्ड्स को भी मीट करती हैं और काम कर रही हैं? ये तो अगर आप देखें तो ये मेरा ख्याल है कि 10% भी नहीं होगा, क्योंकि WHO जो है वो 7-8 हज़ार लोगों पे एक एम्बुलेंस की रिकमेंडेशन देता है, जबकि हमारे 2 करोड़ की आबादी में हर किस्म की एम्बुलेंस और ट्रांसपोर्ट सर्विस मिला के 1000 से ज़्यादा नहीं होंगी। प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जिन इदारों की बनती है, उनको इस सिलसिले में कुछ ना कुछ अब सोचना चाहिए। एक इनका सेंट्रल एक मरकज़ होता है, कंट्रोल रूम होता है जहाँ से उसको कंट्रोल किया जाता है। कराची में इस तरह की कोई सूरत हाल है? जो डिज़ास्टर बॉम्ब ब्लास्ट की सूरत में या बिल्डिंग कोलैप्स की सूरत में हमारे शहर में कोई सेंट्रल कंट्रोल एंड कमांड अथॉरिटी ऐसी नहीं है कि जो उस चैलेंज का मुकाबला कर सके, उसके लिए देख सके कि किस किस्म की रिसोर्स की ज़रूरत है। गवर्नमेंट इदारे पूरी ईमानदारी और खुलूस नीयत से काम करें तो सूरत हाल कितनी तब्दील हो सकती है? 180 डिग्रीज इट कैन टर्न अराउंड एब्सोल्युटली। पंजाब में हमने देखा बहुत अच्छा एक सिस्टम उधर इंट्रोड्यूस हुआ 1122 और वही वहाँ पर एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी है,
तो ऐसा सिस्टम कराची के लिए आज तक नहीं बन पाया। कराची में जी गालिबन है तो सही, 1112 का कॉन्सेप्ट था, शुरू में कुछ एम्बुलेंसेस भी आई हैं, बट वो मेरा ख्याल है कि ये सिटी गवर्नमेंट और ये सब ख़त्म होने में खासा डिस्टर्बेंस आ गई। 15-20 दिन के बाद, महीने के बाद जो निज़ाम तब्दील हो जाता है, उससे भी कुछ थोड़ा सा शायद फ़र्क पड़ा है, बट सिस्टम आई थिंक इज़ देयर। रेस्क्यू 1112 का कुछ कॉन्सेप्ट तो है, मगर उस पर काम उतना नहीं हुआ जितना पंजाब में हुआ। हमारे पास इस वक्त जो है ऑन रोड जो है वो तकरीबन 6 एम्बुलेंसेस हैं, जो कि अगर कहीं इमरजेंसी होती है, उसके अलावा हम दूसरी जो भी NGOs हैं वो उनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन है। कहीं पे भी कोई आफत एम्बुलेंस बहुत लगाती है नहीं, लेकिन मतलब ये तो इमरजेंसी की सूरत में है ना, वैसे तो हमारे तमाम एम्बुलेंस का तो मतलब ही इमरजेंसी नहीं, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन जैसे और दूसरे हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स की तो अपनी है, लेकिन एमरजेंसीज पे ऊपर जैसे हमारी 112 पे है, उसके अलावा मैंने अर्ज़ किया ना कि हर मतलब हमारी दूसरी जो भी यहाँ पे NGOs हैं उनकी एम्बुलेंसेज भी रशअप करती हैं। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का दावा है कि उसके पास 1112 की 6 एम्बुलेंस मौजूद हैं, जो किसी भी इमरजेंसी के वक्त मौजूद होती हैं और मरीज़ों को किसी भी जाए हादसा पर पड़े हुए मुतासरीन को अस्पतालों में पहुँचाने के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं। मगर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये 6 की 6 एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई हैं, मगर ये इस काबिल नहीं है कि यहाँ से हिलाई भी जा सके। ईंटों पे खड़ी हुई है ये एम्बुलेंस, और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का मानना ये है कि उनकी एम्बुलेंस इस वक्त भी अगर आप फ़ोन करें तो आपको दस्तयाब होगी। कराची में फायर ब्रिगेड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, क्या वो एज़ पर स्टैंडर्ड्स है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक है? नहीं, उसके मुताबिक तो नहीं है। बहरहाल हम मकसद बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं। इतने अपने 22 फायर स्टेशन जो इस वक्त कराची में काम कर रहे हैं उसके मुताबिक वक्त पे इत्तला मिल जाए और आप वक्त पर पहुँच जाए। ट्रैफिक का बड़ा मसला होता है, सड़कें जो हैं वो कंजस्टेड सड़कें हैं। जी हाँ, और इमरजेंसी की सूरत में अगर ट्रैफिक रश आवर्स हों तो फिर क्या आपको फेस करना पड़ता है? हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो मसला है वो ट्रैफिक का है, ट्रैफिक जैम हो जाता है। दूसरा ये इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है, मकसद पतारे लगे हुए हैं, रोड ब्लॉक्स हैं, ट्रैफिक उनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा जैम हो जाता है। अच्छा, कोई ऐसा नंबर होता है अगर कोई इमरजेंसी है? इमरजेंसी हो गई। कहाँ पर हुआ ये? देखें, ये अभी रिपोर्ट लिख रहे हैं ना ऑपरेटर। अच्छा, तो हम भी आपके साथ ही चलते हैं। कैसी आगे वहाँ पर? दुनिया भी पता तो नहीं है, थोड़ा सा, लेकिन अभी बढ़ते जा रहे हैं। एक इमरजेंसी इत्तला मिली है और देखेंगे कि ये अपना रिस्पांस टाइम कितनी जल्दी मीट करते हैं और किस तरह से ऑपरेट करते हैं। जो सड़कों की सूरत हाल है उनको अगर आप देखें तो कंजस्टेड हैं सड़कें, ट्रैफिक जैम है, पथारे लगे हुए हैं और इस पर ये रश ड्राइविंग हो रही है। कोई भी हादसा पेश आ सकता है सिर्फ इसलिए कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है जो ऐसी इमरजेंसी की सूरत से हाल से निपटने के लिए होना चाहिए। एक रास्ता था उधर पहुंचने का जो इन्होंने छोड़ा है क्योंकि वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा था। ये कोशिश कर रहे हैं कि अगले रास्ते से जाएंगे, मगर आप देखें कि सामने पथारे लगे हुए हैं और आगे जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं वो इनको जगह नहीं दे रही हैं। शहर में तकरीबन 22 फायर स्टेशन इस वक्त काम कर रहे हैं, जो एक अच्छी तादाद है, मगर इसके बावजूद कितने स्नार्कल्स हैं, कितनी हाइट पर अगर आग लगे, अगर कसीरुल मंजिला इमारत में आग लगे तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, बिल्डिंग्स किस तरह की तामीर होनी चाहिए। सड़कों का हाल आपने देख लिया कि कितनी इंक्रोचमेंट्स है, पथारे हैं, ट्रैफिक जैम है, उसमें क्या सूरत हाल होती है इनको यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो बुनियादी तौर पर जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिज़ास्टर से निपटने के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, उसके लिए तैयार नहीं है। और फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो बहुत जफाकशी के साथ, बहुत मेहनत के साथ खिदमत तो अंजाम दे रहा है, मगर बात वही है कि ये एक बहुत बड़ा शहर है, दुनिया का दूसरा आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है। यहाँ जो ज़रूरियात हैं इस शहर की उसके मुताबिक शायद अब भी बहुत कुछ करना बाकी है।
डिज़ास्टर हो जाता है तो इनिशियल जो है हम उसको कवर करने के लिए हमारे पास इतना इंस्ट्रूमेंट होते हैं। आज देखो हमारी गाड़ी पे स्मोक डिटेक्टर है, सब कुछ है, सब कुछ चीज़ें हमारे पास, हम इनिशियल पे जो हम कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा डिजास्टर होता है मुख्तलिफ लोग आते हैं, मुख्तलिफ लोग आते हैं, मगर उन तमाम के लिए एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम मौजूद नहीं है। नहीं, कमांड कंट्रोल है ना हमारा है तो सिविक सेंटर के अंदर है कमांड कंट्रोल, वो शहर का कमांड कंट्रोल है। मैं डिजास्टर मैनेजमेंट, एक एनडीएमए एक इदारा था जी, अब पीडीएमए हुई है जी हाँ। वो पीडीएमए क्या कमांड करता है? इसका मुझे इल्म नहीं है, इसका मुझे इल्म नहीं, इतना इल्म नहीं है, वैसे कोई ना कोई तो करता होगा। हमारे पास 3 स्नॉर्कल मौजूद हैं, हमारे पास 4 वाटर बाउजर्स हैं। वाटर बाउजर्स वो हैं जिनकी एक की कैपेसिटी है 45,000 गैलन्स की उनकी कैपेसिटी है। यू आर वेरी राइट कि वो 3 स्नॉर्कल्स भी नाकाफ़ी हैं। बहुत सारी चीज़ों को हमें डिपेंडेंट होते हैं। फंडिंग्स हैं, फंडिंग्स इस वक्त सूरत हाल आपको भी पता है कि हमारे इदारे की क्या है, क्योंकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कमज़ोर है और हमारे स्टेशन की तादाद कम है, गाड़ियों की भी और मेन पावर की भी, इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। फायर ब्रिगेड का ये दफ्तर जिस इमारत में मौजूद है 1923 में ये इमारत तामीर हुई थी, जो अपनी मियाद पूरी कर चुकी है। फायर ब्रिगेड का दफ्तर ही ऐसी इमारत में मौजूद है जिसकी मियाद पूरी हो चुकी है। ख़ुद फायर फाइटर्स एक ऐसी जगह बैठे हैं जहां उनकी जानों को ख़तरा है, तो लोगों की जानें बचाने के लिए लोग कितने संजीदा हैं, हुक्काम कितने संजीदा हैं, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। फायर ब्रिगेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये है कि 1 लाख की आबादी पर एक फायर टेंडर होना चाहिए, और यहाँ पर पूरे शहर में 23 फायर टेंडर्स हैं, फायर स्टेशन हैं जहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, और आबादी तकरीबन 2 करोड़ से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जी बिल्कुल सही बात है, इसको होना चाहिए। और ऑब्वियसली जो हमारे साथ है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से हम ये नहीं कर पा रहे। हमारे पास जगहें अवेलेबल है जहाँ पे नए फायर ब्रिगेड फायर स्टेशन खोल सकते हैं, लेकिन अब मशीनरी के लिए पैसे चाहिए, उसके लिए फंड्स चाहिए। और आपको पता है कि केएमसी की जो सिचुएशन है उसमें हम बमुश्किल तमाम सैलरीज पूरी कर रहे होते हैं, तो उसमें हम इस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तो नहीं कर सकते। शहर की सतह पर रेस्क्यू और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के नाम पर जो इदारे काम कर रहे हैं उनकी जो कारकर्दगी है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। ना सिर्फ ये इदारे शहर की सतह पर काम कर रहे हैं, बल्कि सूबाई सतह पर भी पीडीएमए का एक इदारा है जो 18वीं तरमीम के बाद सूबों को मुंतकिल हुआ। इस इदारे का हाल तो यह है कि यहाँ पर इस वक्त भी जो इस इदारे के डीजी हैं उनके पास एडिशनल चार्ज है, और इस इदारे का कोई मौक़िफ़ सामने आ नहीं रहा क्योंकि वहाँ से कोई बात करने को तैयार नहीं है। हकीकी मानों में उनके पास कुछ भी ऐसा मौजूद नहीं है कि वो किसी भी तरह से किसी डिज़ास्टर से निमटने की सलाहियत रखते हों। इंतहाई शर्म की बात है कराची शहर की इंतज़ामिया के लिए, सिंध हुकूमत के लिए और शायद मरकज़ी हुकूमत के लिए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और इसके पास एक प्रॉपर रेस्क्यू का इदारा मौजूद नहीं है। हमारी कोशिश ये थी इस प्रोग्राम के ज़रिए कि इस मामले को उठाया जाए, आपके सामने लाया जाए, और शायद कहीं से कोई आवाज़ उठे और कराची के शहरियों का ये एक बहुत बड़ा और अहम मसला है, इसको हल करने के लिए कोई कोशिश हो सके। आने वाले वक्तों में देखेंगे कि कोई कोशिश होती है या नहीं होती। किसी और मामले की जानिब अगर आप हमारी तवज्जो दिलाना चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है hamawam@geo.tv। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।